इस वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस की इस मीटिंग में आपने I was part of that inaugural session also, which we held in the old building. And I'm really grateful that I've been again asked by Madam Ishrat Ashraf to come and join. कर दे मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ that the level of interest you are showing और इसमें आपकी तरफ से जो अभी तक मुझे तफसील मिली है I'm sure about this that eventually by the time ये अपनी पूरी वर्किंग में चला जाएगा तो इसकी जो जहतें हैं इस कॉकस की ये पॉलिसी मेकिंग में एग्जीक्यूटिव के इम्प्लीमेंटेशन में और ये विमेन एम्पावरमेंट में ये तीनों एरियाज़ में अपना एक बड़ा शानदार रोल प्ले करेगा। ये जो आपकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ आपकी इंटरेक्शंस बड़ी फ्रूटफुल होंगी। ऑब्वियसली आप यू आर अमंग्स द लीडर्स of this gender which is considered very marginalized. तो आपको अल्लाह ताला ने ये एक opportunity दी है कि once you have a floor of assembly available to you, this podium of these caucuses available to you, तो इसमें आप जो input अपनी दे सकती हैं obviously जो ख़वातीन का perspective है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप सारी you hail from different backgrounds और आपका एक mix of experience and youth and it is what good I can say about this that everybody who is sitting on this table they have their own story to narrate. तो मेरा ये ख्याल है कि आपकी ये जो वुमेन कॉकस है इसकी एम्पावरमेंट के लिए जो काम हमारे ज़ुम्मे हैं वो होंगे। द चेयरपर्सन ऑफ योर कॉकस विल गेट दैट स्टेटस विच दिस हाउस हैज़ पास्ड वो ताकि एक उसकी एक जो रीजनिंग फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉकस शुड बी फेल्ट ऑन बोथ साइड्स। एक तो हमें अपनी पार्लियामेंट्री साइड पे इस कॉकस की अहमियत की ज़रूरत है और दूसरा इसका एग्जीक्यूटिव साइड पर भी हमें इस कॉकस की अहमियत की ज़रूरत है। तो सो शी हैज़ टू वेयर दीज टू हैट्स। अगर अनलेस दीज टू हैट्स आर वॉर्न एंड दे बोथ आर बीन कॉम्प्लीमेंटेड तो ये जो हम डिज़ाइन देना चाहते हैं एक डायलॉग का डिज़ाइन, एक इंटरेक्टिव डिज़ाइन, इंगेजिंग पब्लिक उसका डिज़ाइन, विमेन एम्पावरमेंट के मुतल्लिक डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का डिज़ाइन, इसको एक थिंक टैंक बनाने का डिज़ाइन, इसके साथ जो भी आपके इश्यूज़ हैं चाहे वो लीगल फ्रेमवर्क में हैं चाहे वो एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क में है तो उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इसके लिए इनका दोनों तरफ का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। सो द पर्सन हु इज़ चेयरिंग दिस उनको एग्जीक्यूटिव की भी वो एक्सेस जो कि ऑब्वियसली कैबिनेट की होती है लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कॉकस शुड बी हेडेड बाय अ कैबिनेट मेंबर। ये नहीं हम चाहते। हम ये चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट्री साइड पर भी हों और उनकी वो एक्सेस जो है विद द स्टेटस ऑफ दैट जैसे फेडरल गवर्नमेंट में इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हैं तो वी आर बोरिंग दीज एग्जांपल्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट एंड नेशनल असेंबली कि वो प्रैक्टिसेस यहाँ पर भी हैं। इसी तरह ये क्रॉस पार्टी कॉकस है तो जब वंस वी से दैट इट इज़ अ क्रॉस पार्टी कॉकस तो इसमें इनपुट और आती है वी गो बियॉन्ड आवर जो हमारी पॉलिटिकल जमाती वाबस्तगी से हम बालातर होके उससे थोड़ा सा ऊपर जाके हम इसको देखेंगे कि ख़वातीन के मजमूई तौर पे जो वो इश्यूज़ हैं जो कि सोशल हैं, वो इश्यूज़ हैं जो कि लीगल हैं, वो इश्यूज़ हैं जो डेवलपमेंटल हैं, इन सब को हम कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट टास्क्स हैं जिनके लिए मैं जमाती वाबस्तगी की कोई बुराई के सेंस में नहीं कह रहा, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये कलेक्टिव एफर्ट आना चाहिए और इसमें मेरे तेरे की बहस से आगे जाके बात आनी चाहिए। ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ पार्लियामेंट्री कॉकस। इसमें जो आपके आगे इश्यूज़ हैं जिनमें आप यू कैन लिस्ट देम जैसे वर्क प्लेस हरासमेंट्स हैं। ट्रस्ट मी आप सारी बड़ी मोज़ेज़ अरकान बैठी हैं यहाँ पे जो इस असेंबली को भी आप रिप्रेजेंट करती हैं लेकिन मेरे अपने एज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में आई कैन टेल यू
कि ये आपका सबसे चैलेंजिंग टास्क है। ये जो हरासमेंट है ये अभी हमारे इट इज़ समवेयर इन द कल्चर, ये टैबू टूट नहीं रहा। इस टैबू को तोड़ना है। इस टैबू को तोड़ने के लिए आपको उन पर्सपेक्टिव्स को चेंज करना है जो कि पिछले 70 साल से हैं। ये मुश्किल काम है, आसान नहीं होगा, बड़ी तनकीद भी है इन चीज़ों में, लेकिन इट हैज़ टू बी डन। इसी तरह से आपके इश्यूज़ हैं। मुझे उसामा साहब ने ये लिस्ट दी है, मेरा ख्याल है कि ये इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि ये अगर मैडम इशरत अशरफ के लिए होती। मैं तो आपको ऑफ द कफ जो डिटेल्स आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, उसके ऊपर आपके कुछ लेबर्स के लॉ अब देखें, जो मैं आपको एक बड़ी संजीदा बात आपके सामने रखना और जिस पर आपकी तवज्जो भी जो है वो आपकी तवज्जो भी मांगती है। इस कॉकस से आपको जो लॉयर्स चाहिए होंगे ना, जो इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं, ये मेरे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इंथुजियास्ट लॉयर्स जो हैं वो आप तक पहुँचें, अपना काम लेकर आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको वो प्रो बोनो लॉयर्स जो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि देहात में या रूरल अर्बन करैक्टर के टाउन्स में जो ख़वातीन काम करती हैं, वो वर्क कंडीशंस हैं ही नहीं जिनमें वो काम कर रही हैं। इट्स इनह्यूमन द वे दे आर वर्किंग, गैर इंसानी है। और उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनकी कोई वर्किंग कंडीशंस नहीं है। वो दे आर सब्जुगेटेड टू द वर्स्ट टाइप ऑफ हरासमेंट। वो जो फील्ड्स में काम कर रही हैं, वो जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही हैं, आप सब मेरी बहनें हैं, ट्रस्ट मी। अगर कोई एक चीज़ जो बहुत नोबल हो सकती है, वो दिस इज़ अमंग्स दोज कि इस पे आपको फौरी देखना होगा। इसी तरह से ये जो आपकी लॉज की बात ये कर रहे हैं, इनहेरिटेंस लॉज की, अभी रिसेंटली इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, आसमा आप लेकर आई हैं, यस, दैट वाज अ वेरी गुड एंडेवर। तो ये वुमेन कॉकस से ही आ रहा है। तो जैसे आप एक एक चीज़ को पिक कर लें, आप इसको देखें कि जैसे ये इन्फोर्समेंट ऑफ इनहेरिटेंस लॉज की, तो वो बेज़ुबान एक ऐसा तबका है जिनको रस्म और रिवाज के नीचे कानून को हमने दबाया हुआ है, और वो रस्म और रिवाज बहुत ताकतवर है। तो उस कस्टमरी जो उसकी बेरिंग है, कस्टमरी बेरिंग ऑन दिस लॉ, वो कुरानिक वर्सेस से भी एक जगह पे कुरान की बताई गई तफसील है और एक तरफ उस कस्टमरी प्रैक्टिस है। तो लालच है। अब मैं भी उस लालच का शिकार हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई हैव टू मेक दिस एडमिशन। मैं आपसे गलत बात नहीं करूँगा। तो होगा ये कि फ़ौरन लेके बेटा, आई बेग यू अ पार्डन फॉर अ मिनट, आप जारी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीकर साहब का बहुत शुक्रिया, कांजू साहब आपका बहुत शुक्रिया, समी भाई आपका शुक्रिया, और हमारी कन्वीनियर बेगम इशरत अशरफ साहिबा, बासमा चौधरी जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, और ये हमारी डिप्टी कन्वीनियर है नीलम चौधरी, हमारी जो ट्रेजरर है इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और हमारी तमाम कॉकस की जनरल काउंसिल के मेंबर्स का शुक्रिया जो आज इस मीटिंग में यहाँ पे मौजूद हैं। और स्पीकर साहब ने हमारी इस मीटिंग का बाकायदा आगाज़ अपने ओपनिंग रिमार्क से कर दिया है। मैं बेगम इशरत अशरफ साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी ख़यालात का इजहार करें इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और हमारे जो मेहमान हैं ख़ुसूसी तौर पे स्पीकर साहब के साथ आए हैं, इनको वेलकम भी करती हूँ। इनका हमारा साथ जनरेशन्स में आ गया है, क्योंकि इनके वालिद साहब मेरे कुलीग भी होते थे, और क्या खूबसूरत इंसान थे, वैसा इंसान मैंने नहीं कभी देखा। अल्लाह करे ये उन्हीं के नक्शे कदम पे चलें, पर अभी तक तो नहीं चल रहे। चल रहे हैं। मैं अपनी बहनों का मैं स्पीकर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनका फ्लोर मैंने ले लिया है कि नहीं लिया मुझे नहीं पता।
स्पीकर साहब ने बहुत खूबसूरत तकरीर की थी और हम चाहते हैं कि हमारी मीटिंग का भी आगाज़ वहीं से हो। हम अफवाज पाकिस्तान को और उन बहादुरों को और हम अपनी हुकूमत, वज़ीर आज़म को और अपने कायद नवाज शरीफ को भी हम खराज तहसीन यहाँ से कोकस के प्लेटफॉर्म से देना चाहते हैं। जब हमने स्पीकर साहब की तकरीर सुनी उसके बाद हमारे पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए। इतनी खूबसूरत और हमारे जज्बात जो थे ना, जो हम बयान नहीं कर सकते, इन्होंने हाउस में वो जो बयान किए, तो सही बात है उसके बाद कोई तकरीर जो थी ना मायने नहीं रखती थी। स्पीकर साहब, आपने ये कोकस बनाया और हम ख़वातीन को बहुत हौसला दिया, तो मैं आपका इस प्लेटफॉर्म से आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। और ना सिर्फ आपने दिया और अभी तक आप हमें हौसला दे रहे हैं। कुछ रेजोल्यूशंस पास हुई हैं मगर उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मगर आप हौसला अभी भी दे रहे हैं। तो मैं ये कहा, हमने कुछ कमेटियाँ बना रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी भी रिपोर्ट आपको हम साथ साथ देंगे। और हम ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से जो हमें सपोर्ट आ रही है वो आती रहे। तो हमने ये कमेटियों में आपकी लीगल साइड से जो सपोर्ट की आपने बात की है, मेरे ख्याल में वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो भी अमेंडमेंट्स करनी है, जो भी हमने, जैसे हरेसमेंट बिल चाहे नेशनल असम्बली में पास हो गया था मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सूबों में नहीं हो रहा। उसके लिए हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसी लॉ बनाएं कि जो इम्प्लीमेंट हो सके। तो उसके लिए भी आपकी मदद की ज़रूरत है, जैसे आपने मदद की, हमें ऑफ़र भी की है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के हमारे इनहेरिटेंस बिल भी आया, मगर इनहेरिटेंस आ भी जाए तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, उसके लिए भी एक ऐसी कमेटी बना दी जाए कि वो किसी को भी ट्रांसफ़र ना हो सके। या तो ये है ना कि वो फिर बेटियों से लिखवा लेते हैं और फिर किस तरह करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर नहीं लगाएंगे, या भाई रख लो तो या जायदाद रख लो, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बच्चियों के लिए भी, हमें तो बहुत सारे MPs आपके मेल जो हैं वो भी कहते हैं कि हमें फ्रेंड्स ऑफ कोकस में बुलाएं, क्योंकि हमारी बच्चियों और बहनों के बहुत मसाइल हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बैठ के हम भी आपके साथ कुछ चेंज कर सकें। तो मगर अभी तक तो हमने नहीं बुलाया, और हम समझते हैं कि अगर ज़रूरत समझी तो आपकी तरफ से होगा तो फिर ये कर सकेंगे। महविश सुल्तान हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, और बिस्मा चौधरी जो है ये हमारी PTI से डिप्टी कन्वीनर है, और नीलम जो है ये पीपल्स पार्टी से हमारी ट्रेजरर है। और इसी तरह हमने सब ने मिलकर, और हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि इन्होंने बताना था वो मैं बताने लग गई हूँ। तो हमारा यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी और जो रेज कर्टन का जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी आपकी सपोर्ट से हुई थी, वरना हम नहीं कर सकते थे। और इसी तरह फिर हमारी एक इस्लामाबाद मीटिंग हुई, उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और बहुत हमारा अवेयरनेस हमें आई, हमें बहुत सारे रोशनी नज़र आई कि हमने किधर किधर किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। और स्पीकर साहब, फिर अभी हमारा एक इजलास मरी में हुआ, उसमें वर्किंग कमेटी को इन्होंने इनवाइट किया था, चंद लोग जा सके, सब को नहीं अकोमोडेट वो लोग कर सके। हमारा दिल तो था कि सारे हों हमारे साथ। तो इसी तरह उधर भी हमने 2 दिन बहुत ब्रीफिंग्स ली और सही तरीके से बड़े सीरियसली हमने उसके ऊपर थोड़ा काम भी किया। तो ये मैं भी ज़रा आप डिटेल जी शुक्रिया बेगम इशरत साहिबा। स्पीकर साहब, आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि आज का जो हमने ये वीमेन कॉकस की मीटिंग कंडक्ट की है, इसके 2 एजेंडाज़ हैं। एक तो हम वीमेन कॉकस के फोरम से हमारी आर्म फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने बहादुरी से इंडिया को शिकस्त दी। और इसमें ना सिर्फ हमारी आर्म फोर्सेस बल्कि उनके साथ हमारी पूरी पाकिस्तानी अवाम, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उन्होंने यकजहत होकर
आर्म फोर्सेस को सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कामयाबी अता फरमाई। तो इस वीमेन कॉकस के फोरम से हम हमारे अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं और हर उस शख्स को जिसने इस ऑपरेशन में, इस जंग में हिस्सा लिया, इस वीमेन कॉकस की तरफ से उन तमाम लोगों को, उन तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं और तमाम शुहदा के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके दर्जात बुलंद करें और उनके ख़ानदान को सब्र अता करें। और उसका दूसरा हमारा जो एजेंडा है वो हमारी वर्किंग के हवाले से है और जो अभी तक सो फार हमारी वीमेन कॉकस ने अभी तक जहाँ तक हमने काम किया है और वेयर वी आर स्टैंडिंग नाउ और व्हाट वी आर होपिंग टू गो फॉर इंशाल्लाह विद योर सपोर्ट। आप हमारे साथ आपने हमेशा भरपूर सपोर्ट की है और आपने ना सिर्फ वीमेन कॉकस को बल्कि और बहुत सारे कॉकसेस को फॉर्म भी किया और उन्हें स्ट्रेंथन भी किया है और इंशाल्लाह ताला विद योर सपोर्ट और विद ऑल दीज आर कोलीग सपोर्ट एंड आर अक्रॉस द पार्टी जो हमारी अच्छी कोऑर्डिनेशन है और इस वीमेन कॉकस में, तो हम सब मिलकर इंशाल्लाह ताला विल ट्राई टू ब्रिंग अ गुड चेंज। मैं अभी नीलम जब्बार साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगी कि इन हमारी जो एक प्रेजेंटेशन है जो हमारी वर्किंग के हवाले से है वो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। With your permission, Honorable Speaker Sahab, प्रोग्रेस समरी में इस टाइम पर आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी। अ मोशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द WPC वाज मूव्ड ऑन September 5th, 2024 बाय मिस सलमा तैमूर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर वीमेन डेवलपमेंट। द ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाज इशूड ऑन December 4th, 2024। माइक ऑन नहीं है आपका, यहाँ से तो ये ऑन, ये देख भाई कौन साउंड देखता बेटा, ये देखें अभी तो ऑन था। अभी आ रही है आवाज़? ना यार, ये कनेक्टेड नहीं है, क्या मसला है? But it should be connected in the house. अभी आ रही है? आप ये कुछ नजदीक कर लें। है ना, सीट ओके। So, the first meeting of the WPC was held on January 17th, 2025, where the mandate, role, and TORs were agreed upon and nominations for Working Council were taken. Next. WPC curtain raising ceremony. The WPC curtain raising ceremony, supported by UN Women, took place on January 22nd, 2025, with the participation from national and provincial WPC leadership, emphasizing collaboration and knowledge sharing. Next. National Women Convention 2025. The event was attended by the convener and General Secretary of the Punjab Assembly, WPC. The importance of removing इस्लामाबाद में हुआ था जी, नेशनल असेंबली स्पीकर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ओवर द कंट्री जी, बिल्कुल। The importance of removing social stigmas and barriers that limits women's access to justice was emphasized, and the National Convention highlighted the need to ensure women's safety and security to enable their confident participation in the workforce. Next. WPC Working Council meetings. The first meeting of the WPC, actually the second meeting of the WPC Working Council was held on February 25th, 2025, focusing on the brainstorming the WPC agenda and identifying women's key issues in Punjab.
The third meeting of Working Council was held on April 21st, 2025, during which subcommittees were identified and their priorities established. WPC Working Council Work Plan Development Workshop. A 3-day workshop on WPC Work Plan Development was held on 28th to 30th April 2025 at Ramada Mari with active participation and meaningful contribution from all the attendees. That's it. Thank you, sir. It's a good work done. और हमारे कॉकस की कितनी रिप्रेजेंटेशन थी वहाँ पे जी? सर काफ़ी 15 around 15. जी जो लेकिन उसमें भी ओनली 14 मेंबर्स देयर और चूंकि हमारी 4 ऑफिस बेयरर्स थी, मैडम मिस महविश, मिस बासमा चौधरी और नीलम जबार, और हमारी जो 9 थी वो वर्किंग काउंसिल की मेंबर्स थी। ठीक, बट वो रेस्ट्रिक्शन थी आई थिंक उनकी तरफ से कि इतने लोग लेके आ सकते। ठीक है, ठीक है। नहीं तो मेरा इसको उसामा साहब एक हम इस काउंसिल ये जो वर्किंग काउंसिल बना है इसको कंटिन्यूटी रहनी चाहिए एंड वी शुड ऑफर आवरसेल्व्स फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। ये आपकी इनसे बाकी असेंबली से हम बात करते हैं और जैसे अगर पहले हमारे कॉकस के 9 लोग 10 चले गए हैं तो अगले में वी विल आस्क सिंध ऑल्सो, वी विल आस्क क्वेटा ऑल्सो, इन सबको हम ऑन बोर्ड करते हैं, AJK को ऑन बोर्ड करते हैं। तो इसको हम 3-3 महीने की उनसे बात करते हैं, नेशनल असेंबली से उसको चलाई रखते हैं। तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, अच्छी बातें आएंगी। अच्छा सर, इसमें अपडेट किया है कि दीज आर 2 सेपरेट थिंग्स, नेशनल कन्वेंशन नेशनल असेंबली होस्टेड, अच्छा। ये हमारा था, ये दिस वाज आवर ओन इनिशिएटिव एंड 2 days के लिए, सो वी ओनली टुक द वर्किंग काउंसिल Who took care of this? in GIZ and PIPS. They are our GIZ and PIPS. They are our partners and we had asked them कि वो जो मुस्तहकम पार्लियामान प्रोग्राम है उसमें गए? हाँ, उसके तहत हमने इन्हें कहा कि ये हमारी जो WPC है इसकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो इनिशिएटिव होनी चाहिए। तो इसमें एक वर्क प्लान बनाया है जो कुछ उसके बारे में आपको मैडम बताती हैं महविश सुल्तान साहब। कुछ आप इस 2 दिनों के बारे में, इट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज। जी थैंक यू वेरी मच जी। स्पीकर साहब, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपसे अभी हम डिस्कस करना चाहेंगे जो इमीडिएटली मे बी वी कैन टेक अप। इसमें एक प्रपोजल फॉर कमेटी मेंबरशिप एक्सपेंशन है कि हमारी जितनी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी कुछ कमेटीज़ में सिर्फ एक है, मगर उसमें अब रिक्वेस्ट ये है कि उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए और उसको मुझे बताएं व्हाट इज द रूल अबाउट दैट, these new amended rules. 2 minimum members need to be in committee. So do we have 2 members in every committee, Mahira? जैसे मैं हूँ इसमें टैक्स एंड पता नहीं कौन सी इनकम, उसके अंदर मैं सिर्फ अकेली मेंबर हूँ, So उसमें दूसरी औरत नहीं। नहीं बट ये तो रूल हमने अमेंड कर दिया हुआ है। उसकी आई थिंक परहैप्स इम्प्लीमेंटेशन का ये कह रहे हैं कि स्पीकर साहब आई थिंक मीटिंग में है अपना Amir is he free or still working there? Speaker Sahab, I think this is a very relevant point that has been raised by the caucus. नहीं, बिल्कुल, because there must be some kind और of सर, मैं- बस gender there's no balance. need to further जी, इसमें deliberate on this. जी। It will be done within this week. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच जी Every सर। member will be part of 2 committees. और एवरी मेंबर विल बी पार्ट ऑफ 2 कमेटीज एंड एवरी कमेटी शुड हैव 2 मेंबर्स एट लीस्ट। No, this हाँ is जी, what I'm saying. हाँ जी, ठीक है। Mehwish, Thank you. why 2 members only? जी Why 2 members only? Every committee will have 2 2 women. members। More than नहीं Speaker Thank you. साहब Minimum gender is 2 balance and रखेगा। maximum is your choice. And sir, second thing, आप ठीक कह रही हैं and we hope to be there जो आप कह रही हैं in little जी more जी वो time. मैं कर रही हूँ मैं जी सर। हाँ जी, मैं दूसरा जो है बात कि हमारे जितने पार्लियामेंट्री फोरम्स होते हैं उसमें तमाम ख़वातीन की मुतनासिब नुमाइंदगी ज़रूर रखी जाए। ये हमारी कॉकस की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है। और उसके अलावा हमारी जितनी मेंबर्स होती हैं, फीमेल मेंबर्स हैं, जो हमारा काउंसिल ऑफ चेयर्स की लिस्ट बनती है उसमें ख़वातीन का नाम हमेशा सबसे आखिर में होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पैनल ऑफ चेयर्स में ख़वातीन का नाम कभी प्रायोरिटी में ऊपर भी आना चाहिए। Correct. और उसके अलावा पकड़े गए आप लोग।
आप सही कह रहे हैं। और इसमें एक और आपसे विच वी कैन डू राइट नाउ विद योर हेल्प एंड सपोर्ट के प्रपोजल फॉर न्यू रूल एवरी थर्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग असेंबली सेशन टू बी टेकन फ्रॉम अ फीमेल मेंबर ऑफ द असेंबली। और ये रूल जो है नेशनल असेंबली में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे भी हम चाहेंगे कि हमारे जितने सवालात जो एजेंडा होता है उसमें 2 के बाद 1 सवाल जो है वो खातून मेंबर का ज़रूर होना चाहिए। अगर आप अगर वो खाली यही कह दें कि हर क्वेश्चन और अमजद जावेद से शुरू ना हो तो फिर भी काफी है। that will work also लेकिन ये जो है ये स्पीकर साहब उसमें रूल तो सप्लीमेंट्री ये बनाना चाहिए, लिखना पड़ेगा अमजद अली जावेद टू बी बार्ड फ्रॉम नहीं जो अरशद मलिक को भी शामिल करें बीच में। जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी सप्लीमेंट्री एक औरत को मिल सकती है। सही बात है। और वो शुरू में तो बिजनेस नहीं था, अच्छा लगता था कि चलो कोई काम तो लेके आ रहे हैं। अब अमजद साहब बहुत बड़ा बोझ है। अब ये सर ये आपने मैनेज करना है उनके बोझ को। आप स्पीच का भी टाइम स्पीकर सही सर बात। थोड़ा सा रखें कि इतना टाइम है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। मुझे रखा जा सकता है क्योंकि मेरा और उनका हल्का सेम है। इनफैक्ट 2008 में मैंने उन्हें हराया तो नहीं तो सप्लीमेंट्री फिर में मैं आपको पहले इकट्ठा तो बिठाएं। नहीं ठीक है, मामला ठीक है। चलिए ठीक जी सर, और एक हमारा जो मरी में वर्कशॉप है उसके ऊपर हमारा एक वर्किंग प्लान पूरा बनाया है और उसके हवाले से भी इंशाल्लाह ताला वी आर होपिंग वी कंडक्ट आवर सेशंस ये हियर इन दोनों पंजाब बातें एज वेल। होंगी। First question एंड will be- इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी जिस पे वी वांट टू वर्क दैट इज़ जेंडर सेंसिटिव बजटिंग, कि हमारा जो बजट होगा उसके ऊपर वी हैव आस्क्ड देम टू गिव अस अ ट्रेनिंग सो दैट वी विल नो द बजट इज़ प्रेजेंटेड, तो उसमें कितनी जेंडर देखिए सेंसिटिव। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव टू एडमिट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। जी इंशाल्लाह और बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि विद दिस चीफ मिनिस्टर यू कैन गेट इट डन। इंशाल्लाह जी डेफिनेटली। इफ इट इज नॉट डन नाउ फिर कभी नहीं होगा, बिल्कुल। will never be done. और इसमें सर आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो अनडॉक्यूमेंटेड लेबर है ख़वातीन की, उसकी दैट इज़ आवर प्रायोरिटी इंशाल्लाह, और उसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं और उस पर हम डेफिनेटली हम काम करेंगे और उसमें हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। और उसके अलावा मैं हमारे इस विमेन कॉकस के फोरम से स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो हमारी सादिया तैमूर हैं जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर विमेन डेवलपमेंट, हिना भट्ट जो हमारा चेयरपर्सन है, और उसके अलावा आसमा जो हमारा चला रही हैं वेमेन डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है, और सारा जो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की कमेटी को हेड कर रही हैं। तो हम तमाम अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉकस में भी मेंबर हैं और हमारी आपस में अच्छी कोऑर्डिनेशन भी है, और इंशाल्लाह ताला वी ऑल दीज कमिटीज़ प्लस वेमेन कॉकस विल डू वर्क टुगेदर एंड ब्रिंग गुड चेंज इंशाल्लाह। फ़ौरन स्पीकर साहब डिमांड आई है ना जी, वो मैं आपके नोटिस में ले आती हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट फंड दे रहे हैं मर्दों को, तो औरतें कहती हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो रह जाते हैं, मर्द अपनी सड़कों और दूसरी चीज़ हॉस्पिटल्स में लगाते हैं। जो वुमेन हॉस्पिटल्स, वर्किंग वुमेन हॉस्टल और इस तरह की चीज़ें हम देना चाहते हैं अपने अपने इलाकों में, तो वो रह जाती हैं चीज़ें, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो ये आवाज़ जो है ना ख़वातीन की, आपने चीफ मिनिस्टर साहिबा को भी पहुँचानी है कि सबको थोड़ा थोड़ा फंड ज़रूर दें ख़वातीन की। कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी सीटें और दूसरी सीटें बराबर हैं, स्पेशल सीटें नहीं काउंट होती, मगर मेरा ख्याल है डेवलपमेंट फंड जो है वो राइट बनता है, चाहे ज़्यादा ना भी हो तो कुछ होना जी, चाहिए। with the permission of the chair, could I add something to this? स्पीकर साहब एक डेवलपमेंट फंड भी बहुत ज़रूरी है. वी शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन एवरीथिंग विच इज़ गिवन टू द मेन फोक. फॉर एग्जांपल जॉब्स हैं, आपका क्या ख्याल है? हम लोग गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, कितने लोग तड़पते हैं जॉब्स के लिए और हमारे पास एक जॉब नहीं होती उनको देने के लिए, विच इज़ फिर हमारी पार्टी के लिए अगर आप हमें पार्टिसिपेट कराएंगे डेवलपमेंट में, जॉब्स में, बाकी चीज़ों में, तो फ़ायदा किसका है? हम तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब तक पार्टी टिकट नहीं देगी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बट पार्टी स्ट्रेंथन होगी. नहीं, आप ठीक कह रही हैं, और ये एंड वी आर यूजिंग दिस बिग फोर्स इज बीइंग वेस्टेड. नहीं, ये आप सिवाय हमको अपना एब्सोल्युटली जी, स्पीकर साहब, I would like to add something to this. I think the political culture of parties needs to be changed, because if you want to empower women politically, then you have to make them part of this funding.
doing, because if they want to contest direct election, people will only look up to the male MPs. वो कहेंगे जी काम तो हमारे वो करते हैं, आपको हम किस लिए जाके अच्छा वोट मैडम देंगे? कारदार, मुझे अब थोड़ा सा आप मौका देंगे। अब मुझे मैं दो बातें मैं आपके साथ, लेट मी स्पीक माय हार्ट आउट। इट इज एक्चुअली इट हैज़ टू बी ऑन द फ्लिप साइड फर्स्ट। मैं इन बातों की तरफ बाद में आता हूँ जिनका इजहार आपने किया है, जो आप कह रही हैं, जो मैडम ज़किया शाहनवाज, ऑब्वियसली शी इज़ अमंग्स दोज जिनसे हम वी ऑल लर्न। इसी तरह इशरत अशरफ साहब ऐसे हैं जिनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और आप भी सारे लोग अब इस काम में काफ़ी अरसे से हैं तकरीबन। मैं आपसे जो मेरी तजवीज़ है, आपकी जितनी ये बातें हैं ये सारी एग्जीक्यूटिव की साइड की करने की बातें हैं। All of you, what you are asking. Job, it's none of parliamentary oversight's concerns. Achha, funds, it's again the executive who has to do. मैं आपकी उस empowerment की बात कर रहा हूँ जो real term में है। अब funds वाली real politics तो ज़रूर हो सकती है, but real term empowerment नहीं हो सकती। अब funds वाली will be very short-lived. आपने एक प्रोजेक्ट दिया, लग गया, प्रोजेक्ट इज़ ओवर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशनलाइज करने की, थॉट प्रोसेस को, ब्रेनस्टॉर्मिंग को। मैं आपसे बात कर रहा हूँ टू कम अप विद एजेंडा ऑफ आइडियाज़। मैं आपसे डिफरेंट बात कर रहा हूँ जिस मकसद के लिए कॉकसेस होते हैं। आप जो बात कर रही हैं उस काम के लिए मिनिस्टर्स हैं, उस काम के लिए गवर्नमेंट है। अब एज अ मेंबर, यस यू हैव अ सर्टेन, आपकी एक गवर्नमेंट को आपके साथ करना चाहिए। आई गिव यू माई वर्ड ऑन दैट। आई विल ट्राई माई बेस्ट that the government party members get those funds, but what about then the opposition members of this caucus? They will not get it. नहीं होता। अच्छा, इसी तरह जॉब्स जैसे आप कह रही हैं, ये अब ठीक बात है, ये तो हुकूमत को आपके साथ करना है, और हुकूमत को हुकूमत करती भी रहती है अकॉर्डिंग टू देयर कुशन। मुझे आई रिमेंबर दैट वंस शहबाज साहब डूइंग इट, जिसमें उन्होंने कहा कि वीमेन आर पार्ट ऑफ दिस, एंड वंस वी हैव दिस, इसको हम मेल मेंबर्स के में से निकालते हैं और इतना इतना देते हैं। यू वर पार्ट ऑफ द कैबिनेट एट दैट टाइम, आप उस वक्त MPA थी, तो उस वक्त भी हुआ। अभी चीफ मिनिस्टर भी ये करेंगी। आई कैन गिव यू अश्योरेंस फॉर दैट कि ये ज़रूर हो गया ऐसा। नाउ वी कम टू दैट पॉइंट वेयर माई कंसर्न इज दैट you should be speaking of women right. Now, there are few certain things जो आपकी as member of the assembly आपकी अपनी बातें हैं। मैं आपसे उन ख़वातीन की जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके हकूक़ की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूँ। मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आपकी ये आवाज़ तवाना हो जाएगी, पहले आदत नहीं है, रुझान नहीं है, पहले चंद लोग बैठ के सोचते हैं, एक या दो या चार लोग, और वो सोच के मुताबिक उसके नताइज अच्छे निकलें या बुरे निकलें, वो 12 करोड़ में से 6 करोड़ लोगों के मुकद्दर का हिस्सा बना दी जाती हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप 60-70 लोग बैठेंगे तो आपकी बात उन एक या दो लोगों से बेहतर होगी। अच्छा, फिर आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप उन सारे सुलगते हुए मसाइल पर बात करें, और उनके लिए आप अपनी कमेटीज़ को इफ़ेक्टिव बनाएं। आप एक थिंक टैंक के तौर पे काम करें, आप उन मसाइल पे बात करें। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस कॉकस का हिस्सा हूं तो मैं रोज़ आपके पास एजेंडा लेकर आऊं। मैं क्या लेकर आऊं? मैं डोमेस्टिक लेबर का एजेंडा लेकर आऊं, मैं डोमेस्टिक वायलेंस का एजेंडा लेकर आऊं, मैं इम्बैलेंस ऑफ मैरिजेस का एजेंडा लेकर आऊं, मैं निकाह नामे के अंदर वो शर्तें जो गैर इस्लामी भी हैं और जो ख़वातीन के हकूक़ को गज़ब करती हैं उनको उठा कर लाऊं। मैं इनहेरिटेंस पर ख़वातीन के हकूक़ को लेकर आऊं। मैं आपके सामने ख़वातीन की लेबर पर विदाउट सोशल सिक्योरिटी
काम करने के एजेंडाज उठा के लाऊं, मैं उनकी हेल्थ पे, चाइल्ड पे मैं बातें करूं, बड़ी बड़ी बातें करूं, बड़ी बातें करने की मैं बात करूं। बड़ी बातों के नतीजे में छोटे छोटे अमल होते हैं और उनके साथ बेहतरी आती है। अब मैं डायरेक्शन दूं गवर्नमेंट को, मैं रोज़ इस तरह का, मैं इस PDU को मैं खा जाऊं, मैं इनको आई वुड किक देम आउट इफ दे डोंट वर्क, अगर ये आपका काम नहीं करके आपको देते। दे आर योर दिस पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट यूनिट, सॉरी आई टेक माई पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बैक, आई डोंट वांट टू एम्बैरेस एनीवन, बट आई जस्ट यूज्ड इट एज अ मेटाफोरिक टर्म दैट आई किक दैट आउट वाली बात। लेकिन मेरा आपको ये कहना है कि आप I am sure that Hina knows it, Neelam knows it, आप जब आप नाम लेती जाएं, आप सबका ये डोमेन है। ट्रस्ट मी लेडीज फॉर दिस, आप अगर मेरी इस बात को मान लें, आप एक तारीख रकम कर देंगे। और ये आपका, मेरा आपसे मैं ये जो हुकूमत के करने के काम है, मुझे लोग कहते हैं यहाँ, तो मैं उन्हें कहता हूँ, देखें ये एक I had an option to be part of the government. I preferred to be part of the parliament. दुनिया में पार्लिमान का हिस्सा होना ज़्यादा मोतबर और बेहतर समझा जाता है दुनिया में। किस लिए कि इस तरफ इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड होती है, इस तरफ ओवरसाइट होती है, आप क्रिएट करते हैं चीज़ें, आप बातें करते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, आप आइडियाज़ शेयर करते हैं, आप लेजिस्लेट करते हैं। हुकूमत तो ये सारे काम नहीं करती, वो तो उसने कुछ भी करना है आपके पास लेकर आती है। तो एक है आपकी डिज़ायर फॉर एम्पावरमेंट, वो है आपकी इनकैपेसिटी एज अ मेंबर, दिस इज़ अ डिफरेंट डोमेन। वो आपके साथ जो मैं यहाँ से असेंबली से कर सकता हूँ, आई हैव गॉन beyond the call of duty. I've gone an extra mile. I've created this caucus. I've made the gender mainstreaming. I'm doing every possible thing which could be done for women empowerment in the House. अब इसकी तरफ से जो आपके वर्किंग पेपर्स आपने ये बड़ा अच्छा किया है, ये जो आपने किए हैं वर्किंग काउंसिल्स बनाई हैं, उसमें आपकी बातें हुई होंगी। उन बातों को आप कागज़ पे लाएं, उनको पब्लिश करें, फिर उनकी रिपोर्ट्स आपकी, उनकी हम उसको असेंबली उनको ओनरशिप देगी। वी विल उस वर्क प्लान को लेकर आएंगे। तो अभी जो कमेटीज़ आप बना रही हैं, एक तो हम आपको पहले जो हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास की है कि जो कॉकस की चेयरपर्सन है उनको स्टेटस ऑफ मिनिस्टर दिया जाए, जैसे फेडरल में था नेशनल असेंबली के साथ होते हुए। तो वो तो हम इंश्योर कराएंगे। आई टेक दिस थिंग टू द चीफ मिनिस्टर पर्सनली, वो हो जाएगा। और वो हम देते हैं, जैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को स्टेटस ऑफ मिनिस्टर मिला हुआ है, हम देते हैं। असेंबली में ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। हम चीफ विप को ओकेजनली देयर आर प्रेसिडेंट्स कि हम चीफ विप को, जो कि हमारे पार्लियामेंट्री काम के हैं, टू मेक इट मोर स्मूदर वर्किंग, हम उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेटस दिलाते रहे। या वो दीवान साहब को मिला हुआ था एक दौर में, और फिर इट हैड बीन विद फ्यू अदर मेंबर्स आल्सो। राना अरशद अभी एक पिछली बार था उनके साथ, शहबाज साहब के साथ। तो ये हम चीज़ें होती रहती हैं। पार्लियामेंट के अंदर काम करने वाले जो डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये मिलता है, एम्पावरमेंट होती है। तो ये आप इसको जो आप अभी मेरे ज़ुम्मे चीज़ें आपने डाली हैं, वो उसमें आ गई स्टैंडिंग कमेटी के अंदर रिप्रेजेंटेशन, दैट अकॉर्डिंगली वो लॉ हमने बना दिया हुआ, उस लॉ के मुताबिक हो जाएगा। फिर आपने मेरे ज़िम्मे डाला है आप फंड्स वाला। आई विल टॉक टू द चीफ मिनिस्टर, इंशाल्लाह उनसे बात करें। बिल्कुल पैनल ऑफ चेयर्स, पैनल ऑफ चेयर में बिल्कुल स्पीकर ऐसे ही साहब, होगा, and और जो नाम ऊपर आएगा वो आएगा। क्वेश्चंस, एवरी थर्ड क्वेश्चन शुड बी अ विमेन क्वेश्चन। आमिर साहब। स्पीकर साहब, मैं कुछ कहना चाहूँगी। एक सेकंड, अभी हम फोरम 1 मिनट में खोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये चीज़ें कंक्लूड बहन कर लेने देंगी। ये ऐसा करा लें कि जो पहला सवाल है ना, इसको हम रूल में अमेंड नहीं करते, इसको हम प्रैक्टिस बना लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय अ वुमन। प्रैक्टिस बना लेते हैं, रूल में ना डालें। एजेंडे पे जब भी क्वेश्चन आ रहा हो, पहला सवाल जो है किसी मुअज़्ज़िज़ रुकन की तरफ से। सर आपका भी SRO बना दें, स्टैंडिंग ऑर्डर टाइप।
टिल द टर्म ये वाली चलती है, तो इसमें आप इसका एक रख लें कि पहला सवाल किसी खातून की तरफ से आएगा, लेकिन उसमें ये भी ज़रूरी है वो खातून हो भी मौजूद। सर वैसे ये जो एवरी सवाल ले आते हैं वो खातून नहीं होती। पहले ना भी हो, दूसरे तीसरे में सर ये जो एवरी थर्ड क्वेश्चन वाला रूल है ये नेशनल असेंबली में तो इम्प्लीमेंट हो नहीं, रहा है। मान लिया महवेश, लेकिन मुझे जो चले स्पीकर साहब has a point. इसलिए मैं रूल में नहीं डालता, ठीक है। इसको प्रैक्टिस में ले लें। ठीक है। उसमें ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आप हमें कम से कम फर्स्ट मौका दे देंगे बात करने का, क्योंकि जब खवातीन की स्पीचेस की बारी आती है तो हाउस खाली होते, फिर हम कोर्ट में ही सुन रही होती है। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात ये सर कि हमारी रिक्वेस्ट ये भी है कि जिस तरह नेशनल असेंबलीज में उन्होंने एक ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है कि जो 3 सप्लीमेंट्रीज होते हैं, जो तीसरा सप्लीमेंट्री है वो प्रेफर करते हैं कि कोई अगर खातून करना चाहे तो उसे मौका दे दिया जाता है कि चले आप कर ले। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट खवातीन की पार्टिसिपेशन इसमें आ जाए। स्पीकर साहब मैं स्पीकर साहब चले, ये मैं देखता हूं। आपकी लेकिन अगर कोई खातून पूछे ही ना तो हाँ, फिर फिर एक अलग बात है। स्पीकर साहब अक्सर नहीं पूछ रही होती। नहीं सर फिर हम इन्हें प्रैक्टिस करवाएंगे। अक्सर खवातीन कहती हैं जी मैं जवाब से मुतमईन हूँ। और ये असल मसला ये है, मेरी सर बात हम सुने, कस के ऐसे ट्रेनिंग भी करवाएंगे। सर आप I would love to do this, but please मौका दें सर, रवायत तो पढ़े ना, बात करने की रवायत तो पढ़े अच्छा, ना। चले। सब स्पीच का भी टाइम आप बताएं। फिक्स कर दें। स्पीकर साहब और इसमें सर एक और यार लंच बेटा लंच सर्व करें। जी अस्सलाम वालेकुम स्पीकर साहब, क्योंकि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और आप जिस तरीके से हाउस को लेकर चल रहे हैं, आपने कभी भी, मैंने आपको देखा है, कभी फ़र्क नहीं किया अपोजिशन में और गवर्नमेंट में, आप इक्वली लेके चल रहे हैं। और भी सर मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, आपने जिस तरीके से रूल्स एंड प्रोसीजर इस दफ़ा अमेंडमेंट्स कराए हैं, आपको सैल्यूट है सर। ये बात मैं यहाँ पर इसीलिए कर रही हूँ कि यहाँ पर तमाम ख़वातीन के मैं इश्यूज़ सुनती आ रही हूँ और सुन रही हूँ सर। इनके डेवलपमेंट के इश्यूज़ हों, इनके फंड्स के इश्यूज़ हों सर, इनकी जॉब्स के इश्यूज़ हों, मेरे ख्याल से ये तब तक चीज़ें सेट नहीं होंगी जब तक सर ये अपने हक के लिए लड़कर कोटा सिस्टम में अपना पूरे टिकट का मुतालबा नहीं करेंगी। मेरे ख्याल से सर ये गवर्नमेंट का काम है, ओबियसली ये इलेक्शन कमीशन का, लेकिन सर आपने डायरेक्शन देनी है, आपने सपोर्ट करना है, आपने कोई ऐसी पॉलिसी तो ट्रस्ट मी, वी हैव वेरी पाट्रियार्कल सोसाइटी। तो ये जो अरेंजमेंट किया हुआ है ये बड़ा वाइज अरेंजमेंट है। ट्रू। और अगर उस लीगल फ्रेमवर्क, द बैड डे ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, if it has sustained anything into the right constitutional order of 18th amendment, तो उसमें सिर्फ ये आपकी ख़वातीन की नशिस्तों का कोटा ही रह गया, बाकी सब ख़त्म कर दिया। ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वैसे जो था जनरल मुशर्रफ साहब लेकर आए थे। सो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये फैसला किया कि ये नुमाइंदगी कम नहीं करनी, उसकी मैं खुद भी इसके हक में हूँ। प्लीज़ सर आप इस पे। तो ये आपके पास जो ये क्वेश्चन है टू बी मेंबर ऑफ द हाउस, ये एक बड़ा अच्छे अंदाज में है कि अगर कोई सीटें पार्टी जीतती है तो वो अपनी रिप्रेजेंटिंग ख़वातीन को यहाँ पर आगे भेज देती है जो उनको रिप्रेजेंट उस पार्टी को करती है। तो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। तो ये ग्रेजुअली चलते चलते चला जाएगा आगे भी, लेकिन इतनी ज़्यादा और इसको कि जो चीज़ें असेंबली के पार्ट पे करने वाली हैं आमिर साहब, हम उनको फौरी तौर पे करके दें। ये हो गया जी, आपका पहला सवाल ख़वातीन का हुआ, ज़िमनी सवाल में से दूसरे के बाद तीसरा ख़वातीन का हुआ। हर जो अपना है व्हाट डू यू कॉल इट स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं, उनमें एवरी स्टैंडिंग कमेटी विल हैव 2 मेंबर्स, और वो कर दिए लेकिन अभी बनी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन में कोई मसला है, दे आर ऑल सेइंग हम एक के मेंबर अभी बनी नहीं है। सर स्पीचेस का भी कर दें प्लीज़ पार्लियामेंट्री फोरम्स में। सर। स्पीकर साहब स्पीचेस का भी कर दें कि प्लीज़ 4, 5 या 6 मेल
बीच बीच में औरतों को भी स्पीचेस में। इसमें सर हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। तो अभी पाक फौज आई पे डोंट फाइंड एनीबडी अदर देन अज़मा जो मुझे कहती हैं कि मैंने बात करनी है। आप कभी कभार कहती हैं सर सबके नाम लिस्ट में होते हैं मगर आते हैं में। कल टाइम मिला ना सर, मैं आपसे नहीं तो हाथ ऐसे ही इशारा ही करना है। जी स्पीकर साहब अब 3 दिन से स्पीचेस चल रही हैं। नहीं उनको भी कल मिला देखिए। सर हमारा क्वेश्चन सर इसमें सब नहीं आ चीफ विप ना स्पीचेस में चीफ विप ना जी चीफ विप साहब चीफ विप को नाम दें वो सिटिंग ऑन चेयर या समी साहब बैठे हैं। सर इसमें एक फिर ये रख लें कि चीफ विप साहब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, वो ख़वातीन का नाम का कुछ इस तरह से करें अरेंजमेंट कि वो हर 3 के बाद एक खातून का नाम आ जाए। और इसमें सर हाथ हिला रहे हैं। इसमें जी बैठे हुए हैं। इसमें सर एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, प्लीज़ कि हमारे वेमेन कॉकस में आगे सब कमेटीज़ भी हम बना रहे हैं जो कि डिफरेंट टास्क्स उनको दिए जाएंगे और ये हमारी जितनी ख़वातीन हैं उन सबको उन कमेटीज़ में इंगेज किया जाएगा ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन उसमें पूरा दे सकें। और इसके अलावा और कोई एजेंडा है आपका? इफ़ देयर इज़ एनी अदर, वैसे तो हमारा सब डिस्कस हो ही गया है। सर इसमें अस्मा जी मैं भी ख़त्म कर जी सर इसमें अस्मा जो है उन्होंने अभी इनहेरिटेंस इन्फोर्समेंट लॉ भी पास किया है तो वो उसके ऊपर भी 1 मिनट अपना क्विकली ब्रीफ करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वुमेन कॉकस के ज़रिए एटलीस्ट इतने सालों बाद जो है ये दोबारा से हम उस नहज पे आए हैं कि हम अपने लिए आवाज़ और जो इतनी अवाम ख़वातीन जो पंजाब के अवाम की तरफ देखती हैं हम उनके लिए कुछ कर सकें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी लीडरशिप में ख़वातीन सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, माशी तौर पर और माशरती तौर पर मज़ीद मुस्तहकम होगी और इंशाअल्लाह ताला आपसे हम बहुत कुछ मनवाते रहेंगे क्योंकि हमें पता चल गया आप मान जाते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी स्पीकर साहब। ये वही लॉ का थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी कि हमारे आर्टिकल 23 और 24 में जरा ये जो बाहर के हजरात हैं जरा ये प्लीज जरा साइलेंस मेंटेन करेंगे जरा प्लीज, ये बाहर वाले ज्यादा बोल रहे हैं। सुल्तान साहब जरा आई नीड ऑर्डर इन द मीटिंग, प्लीज ऑर्डर इन द मीटिंग। प्लीज आप लोग जरा आहिस्ता ये बोलें। जरा सर्व करते हुए भी शोर ना करें। थैंक यू। जी ये जो बिल अभी पेश किया था, हमने मूव किया था असेंबली में, मैं थोड़ा सा उसके बारे में चाह रही थी कि आपको बता दूं कि उसमें क्या सजेशंस हमने दिए हैं। ऑलरेडी आपको पता है आर्टिकल 23, 24 है, 25 में है, फिर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है, इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 2020 भी है। बट इसमें थोड़ी सी हमने सजेशंस दी थी कि ऑलरेडी लॉ बहुत बने हुए हैं बट उनकी वही इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसके लिए हमने सजेशंस दी थी कि एक तो सज़ा का, पनिशमेंट का किया था हमने, जुर्माना उसका ज़्यादा मतलब रखा है। उसमें हमने ये किया है कि ख़वातीन को प्रॉपर्टी में हर सूरत में उनका हिस्सा मिलना चाहिए, जो कि भाई जो भी है मतलब हस्बैंड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि आप छोड़ दें, फिर हम आपको जी आपकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन वो फिर नहीं होती, वो बेचारी इसी तरह से ही फिर बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स आती है। इसका हमने ये किया था कि हर ज़िले में कानूनी अदालतें होनी चाहिए, तहरीरी रजामंदी के बगैर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं होंगे। उसके बाद मुहतसिब को बाख्तियार होना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें मीडिया है, स्कूल है, हमारे मसाजिद हैं, उनमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम दिए जाएँ कि इस्लाम में औरत का राइट क्या है और वो बताया जाए। इसके अलावा हमारे जो निसाब है उसमें तालीम में लड़कियों के जो राइट्स हैं उनको पढ़ाया जाए और बताया जाए कि हमारे इस्लाम में राइट्स हैं क्या। ये मैं पहले बता दूँ, ये कानून कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी भी ख़ानदानी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि ये अदल व इंसाफ के हक़ की बात हम करें कि औरत को जो राइट 1400 साल पहले कुरान में बता दिया गया है, इस्लाम में है, वो राइट्स की हम बात करें कि हमें वो राइट्स दिया जाए। इसके बाद हमने इनको किया जी कि विरासत के मामलात में ख़वातीन ज़रूर शामिल हों, फोर्समेंट ना हो, अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब भी ख़वातीन की शमूलियत को लाजमी होना चाहिए। इसके बाद उसका फ़ैसला जल्द से जल्द हो, ठीक है, कोर्ट्स को आसान बनाया जाए और जो पंजाब बार कौंसिल है उसमें लेडीज़ में का एक डेस्क हो जो वुमेंस को कर सके।
ये थोड़े से हमने सजेशंस दी थी। थैंक यू। जी सर, जी आ गए। तो इस पे बड़ी बात करेंगे, थोरो पूरा अच्छी तरह। थैंक यू। एक क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीकर साहब इजाज़त हो तो पूछ सकते हैं? जी प्लीज़। ये हमारी जो कमेटियाँ हैं ये इंशाल्लाह आपकी मदद से अमेंडमेंट करने में हम चाहते हैं कि जब वो ड्राफ्ट बन जाए तो वो हाउस में पास होने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट भी हो, खाली बन ना जाए। तो जो बनाएंगे कमेटियां बनाएंगी, आप अमेंडमेंट हम हाउस में लाना चाहते हैं, उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाएं ज़रा आप थोड़ा। हमारी कमेटियां जो बनेगी ना, तो हम लोग अमेंडमेंट लाना चाहते हैं औरतों के लिए, जैसे वो आप किसी अपने पर्टिकुलर एक्ट में लेकर आएंगे ना, तो वो आप लेकर आएँ, वो ले आएँ, वो हम उसको एंटरटेन करेंगे। कोई भी रेजोल्यूशन पास हो जाए तो नहीं कर दे, किधर गया? रेजोल्यूशन और चीज़ है। हाँ जी, एक्ट अमेंडमेंट जो लाएंगे फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को जाएगा। वो तो जो किसी भी कानून के साथ होता है वो इसके साथ भी होगा। पेश करेंगे जब आप पेश करेंगी तो वो दैट इज वो रेस्ट एश्योर्ड। ये तो एक ये जो हमारा है, जो हमारी रेजोल्यूशन है, ये भी आपको मैं बताऊं आपके नोटिस में होना चाहिए। इससे पहले हमारी रेजोल्यूशंस असेंबली की सिर्फ एक रिकमेंडेटरी फोर्स होती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी असेंबली, ये आइडिया भी हमने कुछ पार्लियामेंट्स में से लिया कि अगर हम इसको कंसेंसस के साथ कर देते हैं, मुत्तफ़िका, तो वो उस हुकूमत पर बाइंडिंग होगा। सही। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये एम्पावरमेंट आपकी असेंबली के पास आई है। और अगर उसको वो 30 डेज़ में गवर्नमेंट पहले जवाब ले आती है कि नहीं ये आपने जो करारदाद भेजी है ये काबिल अमल नहीं है, शायद आपने सरफ़े नज़र कर दिया ये नुक्ता, ये पहलू इसकी बुनियाद पर नहीं हो सकता, तो फिर हम उसको हाउस में वापस लेकर तो दिस हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। ये हमारे रूल्स में ऐसे पूरी तरह आ चुका है। तो ये इंशाल्लाह जितना बेहतर हो सकता है हम कर रहे हैं। आई हैव टू कम टर्न बाय टर्न। उस्मा जी आपा तुसी गल करनी कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने हमें बोलने का मौका दिया। हम हमेशा की तरह ख़वातीन जो हैं कोरम भी पूरा करती हैं और एंड तक बैठते भी हैं। और जब हम कभी किसी ऐसी सीट पे बैठ जाए ना, तो मिनिस्टर नहीं होते तो हम वहाँ पीछे बैठते हैं, तो हमें उठा दिया जाता है अगर कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ आपका नाम नहीं, फलाने मिनिस्टर का नाम है। और उसके अलावा कल समी साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि हम 4-6 ख़वातीन एंड तक बैठते हैं, इजलास ख़त्म होते जाते हैं। इन्होंने फिर हमारा नाम जो है कल पहले नंबर पे दिया, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन ख़वातीन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मर्दों के शाना बशाना नहीं। मेरी यही रिक्वेस्ट। ठीक है। जी बहन आप बात कुछ करेंगी? सर मेरा सिर्फ यही है कि जिस तरह हम अपना असेंबली बिजनेस जमा करवाते हैं, तो हमारा लेडीज़ का यही होता है कि हमारा सबसे एंड में क्वेश्चन रखा जाता है, तो जब हम पूरा क्वेश्चन अटेंड करते हैं और एंड पे हम जब हमारा क्वेश्चन आता है तो हम बारी ख़त्म हो गई। रेस्ट एश्योर आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा नीचे से सवाल उठा लिया करेंगे। बस ठीक है, यही मेरा। जी अब ठीक। जी मैडम आप। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी आपको कि अगर आपने जेंडर इक्वालिटी को आप रखते हैं नज़र में, तो इसके साथ साथ आप मज़हब को भी जो है वो साथ लेकर चलते हैं। जितना इस वक्त इस असम्बली में, क्योंकि अगर मुझे पहला मौका मिला इस असम्बली में, तो न्यूज़ तो हम देखते रहे हैं, वाक़यात हालात को देखते रहे, लेकिन इतना ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट किसी स्पीकर ने नहीं किया जितना आपने सपोर्ट किया है। तो इसके लिए हम खुदावंद के फजल से मुश्किल होता है सबको सेटिस्फाइड रखना, पर ये हमारे स्पीकर साहब ऐसे हैं कि औरतें भी सेटिस्फाइड है, माइनॉरिटी भी। और आपने ये किया है और हमें पूरा यकीन है कि आप ये हमें सपोर्ट करते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद की कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इस असम्बली में एक रोल प्ले कर रही हूँ। आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स का। तो सर मेरी ये हम्बली रिक्वेस्ट है कि हम में से चंद खवातीन जो है वो इस पोर्टफोलियो पे हैं, लेकिन हम जो है क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, हम रेजोल्यूशन पेश नहीं कर सकते, हम जो है वो बिल पेश नहीं कर सकते। हम हैं, वी आर। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ चीज़ें हमारे पास भी होती हैं करने के लिए, तो
कोई ऐसा हमें स्पेस दिया जाए जिसमें Your हम खुद भी, caucus- ठीक है, This is what I'm saying. अब आप मेरी बात पर आ गई। आप हुकूमत हैं, असेंबली में तो आप you are just government. जी, You are answerable in the assembly. Okay. आप वहाँ पे जवाबदेही की हैसियत में बैठती हैं। हुकूमत वहाँ पर अपना बिल लाती है और हुकूमत वहाँ पे अपना बजट लाती है और हुकूमत वहाँ पे जवाबदेह होती है। हुकूमत असेंबली में इससे ज़्यादा हुकूमत और कुछ नहीं होती। आपका काम वहाँ पर आके असेंबली में अपनी वो ड्यूटी परफॉर्म करनी है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है। ओके, तो ये कॉकस आपको एक ऐसी विंडो और प्लेटफॉर्म मिल गया है कि जिसमें आप सब कुछ आके कर सकती हैं। आप अच्छी से अच्छी चीज़ लाएं, यहाँ पे ला के पेश करें, आप इसको यहाँ से कॉकस के तौर पे एक रिकमेंडेशन के तौर पे आगे भेजें। अब यू हैव अ चीफ मिनिस्टर जो मैंने काम किया है मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, मैंने काम किया है शहबाज साहब के साथ, मैंने काम किया है परवेज़ इलाही साहब के साथ बतौर चीफ मिनिस्टर, मैंने मियाँ मंजूर वट्टू के साथ बड़ा नज़दीक काम किया है। वो किसी को ना कर देते थे, मुझे नहीं करते थे। और मैं जब ये पिछली ऑपोजिशन का दौर था, समी साहब को पता है, मैं आई वॉज अमंग्स दोस्त जो बुज़दार साहब को फ्रीली मिलता था, मेरा कोई मसला नहीं था। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं सारे चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा जो काम कभी चीफ मिनिस्टर के पास मैं लेकर गया हूँ, जिसके मुझे थोड़ा स्केप्टिकल भी होता हूँ कि ये शायद ना हो जाए कहीं, इस चीफ मिनिस्टर ने ना नहीं की। Whatever else। ज़बरदस्त। अब ये जो आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नेंस इस असेंबली में है ना, मुझे खुद मियाँ मंजूर खान ने ये कहा है कि मैं कोशिश की थी, मैं तो नहीं हुआ। ये बात मुझे सईद मनहेज साहब ने कही है कि मैं कोशिश की थी, मैं तो नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसे बिल्कुल आगे दीवार बन जाती थी, क्यों ना आमिर गलत कह रहे हैं। गवर्नमेंट इतना जेलसली गार्ड करती थी, ये पॉलिटिकल गवर्नेंस डाइजेस्ट नहीं होती थी। बस दिस चीफ मिनिस्टर हैज ओपन द गेट एंड गिव मोर एम्पावरमेंट टू द पार्लियामेंट, टू द असेंबली, इट शुड बी देयर। तो ये मेरी आपसे ये मेरा ये कहना है कि आप इस कॉकस को एक बहुत अहम फोरा समझें, यहाँ पर लेकर आए। जी सादी आपने मेरे ख्याल लंच सर्व हो गए, साथ साथ ले लें ताकि फिर इजलास भी शुरू करें। सर लास्ट में मैं एक बात करना चाहूँगी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे वर्किंग काउंसिल में जो है वो अपनी मुस्लिम बहनों के साथ बिठाया, के साथ साथ क्रिश्चियंस की कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी होती रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। मेरा ख्याल लंच बहन लग गए, आप सारे ले लें साथ साथ, उसके साथ फिर आगे इस सेशन का भी टाइम है, हम लेट ना हो जाए। जी सर, हम इसको हम सीनियर्स के लिए हमारी कांजू साहब बगैर लंच तो चला गए। स्पीकर साहब आके बैठे, खाना डाल के बैठे, फिर करते हैं। नहीं डालेंगे, इधर बैठेंगे, आप करें ना। कर दो। हाँ जी स्पीकर साहब, अभी खाना सर्व हो गया है और इंशाल्लाह हमारी दूसरी मीटिंग के अंदर हम सारे बिल अमेंडमेंट्स ले आएंगे। इसके वोट ऑफ थैंक्स साहब, मैं ये चाह रही हूँ कि स्पीकर साहब आके बैठें, फिर मैं आपका अनाउंस करूँ। कोई बात नहीं, हम लोग नहीं, आप नहीं, हम लोग वेट करते हैं ना, वो खाते रहें बेशक।